पटना में महागठबंधन पार्टी का बैठक था और उस बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई, बिहार में 2025 का जो चुनाव है का अगला सीएम का चेहरा कौन होगा, तमाम सारे मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने आए हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु सिंह है और आप जीएम खबर देख। साथियों, आज पटना में महागठबंधन का बैठक, उस बैठक में जो है किन किन मुद्दों पर बात हुई है, किन किन विषयों पे बात हुई, बिहार विधानसभा चुनाव अगर महागठबंधन जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिल जाए। बात करते हैं, जब महागठबंधन की बैठक हुई है, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसमें तेजस्वी यादव का जब बोलने का बारी आता है तो तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं कि मोदी जी हमें बता दे कि 11 साल से देश के प्रधानमंत्री, लेकिन बिहार को मिला, बिहार को केवल ठगते हैं, ठगने के अलावा बिहार में किसी भी तरीके का विकास नहीं है और इस विकास का किसी भी तरीके से का दोष जो है नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है, क्योंकि उनका जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उसके बाद तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से इन पूरे मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ गया है। बिहार यानी बिहार में सबसे ज्यादा प्लान होता है, बिहार में सबसे ज्यादा चोरी होता है, बिहार में सबसे ज्यादा डकैती होता है, बिहार में सबसे ज्यादा अपहरण होता है, बिहार सबसे ज्यादा अपराधियों का अड्डा है, शराबियों का अड्डा है, भू माफियाओं का अड्डा है, बालू माफियाओं का अड्डा है। इन तमाम सारी मुद्दों पर उन्होंने जमकर बरसा सीएम नीतीश और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने ये भी कहते हुए नजर आए कि जब सीएम नीतीश जी बोलते हैं कि हमने शराबबंदी किया है तो फिर इतना शराब जो है 4-4 हजार लीटर जो शराब है वो नष्ट कैसे हो रहा है बिहार। ये सोचने वाली विषय है। जब वो बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है तो फिर बिहार में अपराध हो कैसे रही है। कानून का कोई डर नहीं है, किसी अपराध करने वालों को, किसी अपराधियों को जो है कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। ये हम नहीं, ये तेजस्वी यादव कह रहे थे। उनका यह भी कहना है कि बिहार में लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बिहार में हम दलितों का आवाज उठाएंगे, बिहार में हम अति पिछड़ा का आवाज उठाएंगे, बिहारी के लिए हम हमेशा आवाज उठाते हैं और ये लड़ाई जो है यानी 2025 का जो लड़ाई है हम बिहारियों के हैं, ये हम अपने लिए नहीं। उसके बाद जब बारी मुकेश सहनी की आती है तो मुकेश सहनी जी भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो है ये निश्चित तौर पे महागठबंधन के साथ है, कहीं से कोई लेकिन परंतु बट कुछ नहीं है। हम जो है खुलकर तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं और महागठबंधन अगर बिहार में चुनाव जीतती है तो अगला सीएम जो है तेजस्वी यादव होंगी। यह स्पष्ट रूप से वीआईपी पार्टी के नेतृत्वकर्ता मुकेश सहनी जी का बयान था। जब वहीं पे कांग्रेस महाप्रदेश को जब मौका मिला बोलने का तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि अगर बिहार में अगर यदि हम लोग की सरकार बनती है तो उसका सीएम का जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव होंगे। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है कि जब 1990 में यानी दशक 1990 का जब दशक हुआ करता था और उसमें लालू यादव और राबड़ी देवी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो क्या बिहार में अपराधी नहीं होता था? क्या बिहार में प्लान उन्होंने रोका था? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारा था? क्या बिहार में सड़क व्यवस्था सुधारा था? क्या बिहार में अपराधियों को रोक दिया था या अपराध हो रहा था? जो महागठबंधन टीम थी और पूरी तरीके से तितर बितर हो चुका था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम एम वाई समीकरण पे काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी आप ये मुझे बता दीजिए कि आपने जो एम वाई समीकरण का नाम लिया था तो उसमें वाई था लेकिन एम नहीं था। अभी आप पूछेंगे कि कहाँ, तो जब आप दिल्ली में गए थे तो वाई था, यानी वाई से आप भी थे, वाई से मनोज यादव भी थे, वाई से संजय यादव भी थे, लेकिन एम से कोई नहीं था, यानी मुस्लिम नेता कोई नहीं। तो ये उन्होंने जो कहते हैं कि हम एम वाई समीकरण पे काम करते हैं तो ये वाई समीकरण पे आप काम कर रहे हैं, बल्कि एम समीकरण पे नहीं। ये सोचने वाली विषय है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पटना से जीएम खबर के लिए सुधांशु सिंह की ये रिपोर्ट।